नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर अंकुर विजावत आज फिर एक नई वीडियो सीरीज लेके आया हूं। उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बड़ी आंत की बीमारी होती है। बड़ी आंत की बीमारी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, पर ये अगर हो जाती है तो पेशेंट्स को बहुत परेशान करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत की बीमारी मुख्यतः 3 तरह की होती है। एक तो रेक्टम में होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन के हाफ पार्ट में होती है लेफ्ट साइडेड, और एक पूरे में होती है। अगर वो रेक्टल एरिया में होती है तो उसको हम प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। अगर हाफ पार्ट ऑफ रेक्टम, अगर हाफ पार्ट ऑफ आंत में होती है तो हम इसको लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस बोलते हैं। और अगर ये पूरे में हो जाती है, पूरी ही बड़ी आंत में हो जाती है, तो हम इसको पेन कोलाइटिस बोलते हैं। तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए कोलोनोस्कोपी करी जाती है। कोलोनोस्कोपी एक तरह का कैमरा होता है जो एनल एरिया से डाला जाता है। आधा से 1 घंटा लगता है इसमें। पेशेंट को बेहोश करके वो चीज करी जाती है। फिर इसमें डायग्नोस होता है कि आपको ये बीमारी है या नहीं। वंस ये चीज डायग्नोस हो जाती है, इसमें एक सैंपल लिया जाता है। सैंपल काट के फिर उसको आगे टेस्ट पे भेजा जाता है। ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद, जिसमें हम थोड़े बहुत ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें लीवर टेस्ट भी होता है, आपके सीबीसी भी होती है, ईएसआर सीआरपी मार्कर भी होता है कि आपको कितना इन्फेक्शन है, क्या है, उस हिसाब से हम इलाज चालू करते हैं। वंस ये बीमारी हो जाती है तो फिर इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। मेरे पास एक पेशेंट क्लिनिक में आया था जो कह रहा था, डॉक्टर साहब मेरे को कांस्टेंट महीने भर से यहाँ पेन हो रहा है। मैं पेन हो रहा है, पेन होता है, मरोड़ आती है, पतली पतली दस्त आती है, और पतली पतली दस्त के साथ खून निकलने लग जाता है। कभी कभी तो मरोड़ के साथ दस्त नहीं आती, केवल खून निकलता है। मैंने दस्तों की दवाई ले ली, पेट के इन्फेक्शन की दवाई ले ली, मेरे कोई फायदा नहीं। मैंने उसको यही सेम चीज गाइड करी जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। वो टेस्ट करा के आया, उसको वही चीज निकली, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। बात करते हैं कि क्यों होती है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया फ्रेंड्स आपको, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब खुद के अपने ही सेल्स उस बीमारी के लिए इम्यूनिटी नहीं बना पा रहे या उसकी इम्यूनिटी को काट रहे हैं, तो ये बीमारी धीरे धीरे बनना चालू हो जाती है। वंस से स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट का खाने पीने की बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है। 10 से 12 स्टूल्स तक पर डे उसको जाना पड़ता है विद ब्लड, उसके साथ ब्लड होता है। वो अनेमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। कभी कभी तो ये ज्यादा हो जाती है, पेशेंट लेट हो जाता है ट्रीटमेंट कराने में, तो उसको रात को भी उठना पड़ता है। फ्रेंड्स देखो कितना परेशान होते हैं लोग भाई। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट अगर लेना चालू करता है तो उसको विद इन 7 डेज इस चीज में ट्रीटमेंट में आराम मिलने लग जाता है। बात करें कि बीमारी होती क्यों है, देखिए ये आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का फैक्टर रहता है इसके अंदर, ठीक है। किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इसको हम आईबीडी बोलते हैं। आईबीडी मतलब पेट का डाइजेशन तंत्र कमजोर है, उसको भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बीमारी है या आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें परहेज बहुत जरूरी है। परहेज का आप ये ध्यान रखिए कि आपको फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड रखना है, हल्का खाना लेना है, भारी खाना नहीं लेना है। वंस आपको अगर ये बीमारी है तो हम पेशेंट का उस वक्त के लिए दूध बंद कर देते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड बंद कर देते हैं। पर अगर वो ठीक होने लगता है, वंस वो बीमारी स्टेबल हो जाती है, आपको सिम्टम्स नहीं दे रही है, तो आप इनका हल्का हल्का सेवन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज खाने से फर्क पड़ता है, इसमें फर्क ये पड़ता है कि एक तो कम खाएं, बार बार खाएं, ठीक है। कोशिश ये करें कि ज्यादा मसाला, ज्यादा मिर्ची ना खाएं। बात करें इसमें होम्योपैथिक इलाज होता है क्या, बिल्कुल साहब इसमें बहुत बढ़िया होम्योपैथिक इलाज होता है। वंस आप मेरे पास आएंगे, मैं इन सब चीजों को डायग्नोस करूंगा, उस हिसाब से आपकी बीमारी पकड़ूंगा और बहुत बढ़िया होम्योपैथिक दवाइयां स्टार्ट करूंगा। स्ट्रेस लेने से ये बीमारी बढ़ जाती है। मैं फिर समझा रहा हूँ, आप इस बीमारी को लेकर स्ट्रेस मत लें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो बीमारी ठीक ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने मेरी जो भी अच्छी नॉलेज थी वो आपको दे दी। आपको इस बीमारी के बारे में समझा दिया, इसका डायग्नोस समझा दिया, कितनी तरह की होती है ये समझा दिया, इसका मैंने परहेज समझा दिया, ट्रीटमेंट पाथ बता दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके मन में कमेंट्स है, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। इसके एंड में मैं एक स्लाइड डालूंगा कि ये बीमारी का जो कोलोनोस्कोपी होती है वो कैसी होती है, वो उसमें रहेगी। और एक पेशेंट का मैं वीडियो भी डालूंगा जो अपनी बीमारी बयां कर रहा है, तो इससे आपको आपकी बीमारी समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स ठीक है, होम्योपैथिक लेते रहिए, बीमारियों से दूर रहिए। टेक होम्योपैथिक एंड स्टे सेफ। नमस्कार। हाँ भाई, अब मुझे बता, सबसे पहले क्या तकलीफ हुई थी, ये तेरे को बीमारी की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुआ था? लेटरिन कंट्रोल नहीं होने लगी। ठीक है, मतलब तेरे को पतली पतली लेटरिन आने लगी थी ना, ठीक है। और फिर वो कंट्रोल नहीं हुई, तूने इलाज वगैरह लिया पर बैठा नहीं वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठा। फिर क्या किया आपने? फिर डॉक्टर को दिखाया? फिर डॉक्टर? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर
फिर एक दो बार मतलब दिखाए तो वो बोला कोई मस्सा वगैरह है, हाँ उसकी ठीक है, जांच पाइल्स वगैरह की जांच कराई होगी, पर वो पाइल्स नहीं निकला तेरा ना। नहीं निकला। फिर भी दस्तें आती रही और धीरे धीरे दस्तों के साथ खून आना चालू हो गया। खून बूंद बूंद करके पड़ता था या दस्त के साथ बहता था? दस्त के साथ बहने लगे। बहने लग गया था। अच्छा, तो पूरे दिन में 8-9 बार दस्त होती थी? बिल्कुल 8-9 बार। और हर बार खून पड़ता था? हर बार खून आता। खून अच्छी मात्रा में आता था? अच्छी मात्रा में हाँ, तेज होता। अच्छी मात्रा में आता था, ठीक है। और अच्छा, फिर धीरे धीरे डॉक्टर को दिखाया, अपन ने एंडोस्कोपी कराई, जांच कराई एंडोस्कोपी वाली। हाँ, फिर क्या हुआ? एंडोस्कोपी करी, डॉक्टर ने क्या कहा तेरे को? ये दिक्कत है भाई अल्सर हो गया ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अल्सर हो गया ना, ठीक है। और फिर इलाज वगैरह चालू करा, पर इलाज लेते हो इतना टाइम हो गया तेरा, अभी भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं। अच्छा, ब्लड अभी आ रहा है या ब्लड बंद हो गया? अब 2 दिन से नहीं यार, वापस बार जांच करा रहा हाँ हाँ हाँ, उससे कम है, उससे उससे पहले ब्लड तो आ ही रहा था ना। अच्छा, अभी भी लेटरिन 7 से 8 बार आ रही है? अभी आज 2 बार में जाकर, और वही पतली पतली आ रही है। खाने पीने का परहेज है तो भी ये दिक्कत हो रही है? तो भी दिक्कत। अच्छा, डॉक्टर ने तेरे को समझाया उस पर कि सारी बात की क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, समझी? वो मतलब रिपोर्ट आने के बाद में बोला गया। हाँ, अल्सर हो गया तेरे को ना, ठीक है भाई। इसमें घी, तेल, चिकने, मिर्च मसाले का ध्यान रखना, मैं वापस समझा देता हूँ। रेगुलर अपना इलाज लेना, धीरे धीरे आराम होगा। अभी मैं जो 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ ना, इससे ब्लड में भी आराम हो जाएगा और लेटरिन जो पतली पतली आ रही है और बार बार आ रही है वो भी तेरी कम हो जाएगी, ठीक है ना। परहेज करना जो मैंने बताया, ठीक है।